प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जो भी काम करता है वो अजीब और आश्चर्यक्रम बन जाते हैं और मनुष्य उसके बारे में केवल सोचता ही रहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप जानते हैं कि अब हम अकेले हैं, बच्चे भी अपने अपने घरों को चले गए हैं, केवल हमारे साथ प्रभु का पितर आत्मा जी हैं, वचन है और आप हैं। सुनिए। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर रोज़ की तरह आपने वचन दिए हैं ताकि हम बोलें, प्रचार करें और लोग सुने और अपने हृदयों में इसको भरें। पिता परमेश्वर दया कर, ये वचन हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपकी इच्छा और युक्ति से बोले। आप हमारे होठों को छू लीजिए ताकि आपकी महिमा करें, हमारी ज़ुबानों को छू लीजिए ताकि आपके वचनों का सही से गुणगान कर सकें। पिता परमेश्वर, आपने पूरा दिन संभाल के रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। पिता आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं और हम विनती करते हैं कि ये वचन जो आपकी ओर से हमें मिला है, ये धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने और सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आज़ाद करे। पिता आत्मा जी, वो मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब देखिए, अब हम आपको बात जो कहने जा रहे हैं कि देखो, ये लोग जिनकी आंखों के सामने सब कुछ हो चुका है, उस पर विश्वास नहीं करते, जबकि मनुष्य जो देखता है उस पर विश्वास कर लेता है, जो सुनता है उसको समझने की कोशिश करता है। लेकिन ये फरीसी लोग, ये पुराने यहूदी लोग, ये प्रधान, ये जो अधिकारी लोग हैं, ये सचमुच उसी के जैसे हैं जैसे इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय की 12 में लिखा है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। अब आगे जानते हैं कि किसके साथ है। सुनिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसे काम करता है जिसके बारे में मनुष्य नहीं जानता, नहीं सोच सकता, नहीं समझ सकता कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो केवल आसपास के वस्तुओं को देखकर सोचता है कि बस यही उनका संसार है। जैसे एक मेंढक किसी कुएं में गिर जाए तो वो यही सोचेगा, भाई ये तो बहुत बड़ा समुद्र है जिसके बीच में वो गिर गया है, इससे बड़ा समुद्र कहीं नहीं हो सकता। लेकिन जब कभी उसको बाहर निकालकर किसी समुद्र में फेंक दिया जाए तो आप जानते हैं कि उसकी हालत क्या होगी। क्यों? उसको किनारा नहीं दिखाई देगा। तब वो सोचेगा कि सचमुच ये परमेश्वर की महिमा है। ये लोग भी ऐसे ही हैं, जब तक इनके कानों में और आंखों में परमेश्वर कुछ अपनी ओर से ना भरे, तब तक ये लोग नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये हमेशा सोचते रहते हैं, भाई ये चांद किसके सहारे खड़ा है, ये सूरज क्यों नहीं अपनी जगह से हिलता, ये आग इतनी ज्यादा इसमें क्यों है, कितना कोयला भरा होगा उसमें, जो परमेश्वर इसकी आग को जलाए रखता है और उसको पंखा लगाता रहता है ताकि इसकी आग बुझने ना पाए। और ये लोग सोचते हैं कि ये धरती किसी बैल की सींग पर खड़ी है। अरे भाई, बैल कहां खड़ा है ये कोई नहीं बताता। अब आप मेरी बात को समझिए कि ये लोग केवल कहानियों पे कहानियां बनाते जाते हैं। वो बूढ़ियों की कहानियां, पूर्वजों की कहानियां, उन्हीं बातों की साखियां सुनाते जाते हैं। सच्चाई किसी में नहीं होती। अब कितने सितारे हैं,
तारागण कितने हैं, कोई गिन सकता है उनको? कोई नहीं गिन सकता। लेकिन परमेश्वर ने हर एक का नाम रखा हुआ है और हर एक को वो नाम लेकर बुलाता है। आप इस बात को जान लीजिए कि लोग, जब यीशु मसीह उनके सामने ऐसे काम करता था तो ये लोग अपने घमंड में अपनी बात को मनचाहा बोलना चाहते और सोचना चाहते थे और इस बात को जादू भरी या शैतान का काम कहते थे कि ये यीशु मसीह जो कार्य करता है, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जिलाता है, ये शैतान का काम है और किसी का नहीं है। जबकि शैतान चाहता है कि सारे लोग अंधे हो जाएं, सारे लोग कोढ़ी हो जाएं, सारे लोग बहरे हो जाएं, सारे लोग गूंगे हो जाएं। एक कहावत है पंजाबी में कि कौवा चाहता है कि सारे जो बैल हैं वो मर जाएं ताकि उनका वो मांस खाता रहे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो खुद को ही खुदा का दर्जा देते हैं और संसार को अपने पीछे देखना चाहते हैं और हर काम की भर्त्सना करते हैं। कोई किसी ने काम किया हो उसको बोलेंगे जाया, तुमने क्या किया है? हम काम करते हैं, जबकि अपने पास कुछ नहीं होता। इनकी जेबें फटी हुई थैली हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सुनिए, जो परमेश्वर की ओर से अपने नबियों, संतों, भविष्यवाणियों या कई बार विश्वासियों के द्वारा जो परमेश्वर करना चाहता है, ये उनको अनसुना और अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने काम को रोकता नहीं है। वो कहता है ठीक है, हाथी जा रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो उसको काट नहीं सकते। हालेलुया। सुनिए, लोग जान लें कि खुदा की मोहब्बत उन लोगों के साथ बनी रहे जो अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देते हैं और उसके हाथों में सौंप देते हैं और कहते हैं, हे पिता, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। केवल वो ही लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको बनाया है। हम कैसे अनित्य हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। हमारी आयु के दिन कितने हैं कोई नहीं बता सकता। और ये लोग नजूमी बनते हैं, ज्योतिषी बनते हैं। ये बताएंगे भाई आपको इतने साल में चले जाना है। हमें किसी ज्योतिषी ने कहा था, हम आपको बताते हैं, जब हम प्रभु में नहीं थे, कि हमारी पत्नी जब 80 साल के पार हो जाएगी तब ही ये मरेगी। और उसका मुख से निकला वचन कभी गलत नहीं होता था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सर्वज्ञाता है, सब कुछ करने वाला है, जिसने पैदा किया है, वो जानता था कि हमारी पत्नी की आयु केवल करीबन 65 वर्ष की है। करीबन। क्यों? हम भी नहीं जानते, लेकिन वो जानता है। इसलिए वो कहाँ 80 वर्ष, कहाँ 64 और 65 वर्ष के बीच में हमारी पत्नी प्रभु के पास चली गई। तो हम किसकी बात मानेंगे? अपने प्रभु की बात मानेंगे कि वो जो करेगा वो हमारे भलाई के लिए करेगा। सुनिए, जैसा उसने हमको बनाया है हमें उसका शुक्रिया अदा करना है और हमेशा प्रसन्न रहना है। जैसे यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे की आंखें खोली थी, यानी कि जो यीशु मसीह कार्य करता है वो देखने वाली बात है। उसकी आंखें नहीं थी, बस ऐसे दोनों तरफ क्या था, चमड़ा चमड़ा था। यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोली और ये लोग हैरान परेशान हो गए कि इसकी आंखें थी नहीं, इसने कौन सा मसाला लगा के इसकी आंखें बना दी है। वो बार बार उसी से पूछते थे कि तुम्हारी आंखें कैसे ठीक हो गई।
वो यीशु के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, उसको कहते थे ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से इसने आंखें बनाई हैं, और लोग उनका विरोध करने लगे कि दुष्ट आत्मा किसी की आंखें नहीं बना सकती, शैतान किसी को जीवन नहीं दे सकता। ये बात सत्य है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात के लिए हम आपको एक वचन पढ़कर सुनाते हैं, यूहन्ना की इंजील 9वां अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में, कि ये लोग क्या करते हैं। यानी कि जब यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोली और आप वो पीछे हट गया, और लोग उस आदमी से बार बार पूछते थे। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है। दोनों में अंतर है बातों में। सुनिए, अंत उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें कैसे खोली हैं, तू उसके बारे में क्या कहता है। अरे भाई, जिसकी आंखें थी नहीं आ गई हैं, वो क्या कहेगा। वो कहता है वह भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता हमेशा परमेश्वर की ओर से ही गिना जाता है। हालेलुया। अब आप देख लीजिए कि ये लोग उसको क्या कहते हैं कि ये शब्द का दिन, ये शब्द के दिन के पीछे पड़े हुए हैं कि उस दिन कोई काम नहीं करना। यीशु मसीह कहता है, तब तुम वो काम क्यों करते हो जो खुद तुमको नहीं शोभा देता। हालेलुया। सुनिए, जिसकी आंखें उसने खोली थी तो वो कितना आनंदित था। वो उछल उछल कर, दौड़ दौड़ कर चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, उसके पांव थमने नहीं पा रहे थे। हालेलुया। कितनी आनंद वाली बात थी उस मनुष्य के लिए कि जो अपनी आंखें ना होने के कारण नहीं जानता था संसार कैसा है। वो अब हर वस्तु को छू कर देखता होगा कि ये कैसी है। अपने माँ बाप के पास वो नहीं जा सकता, उसने देखा कभी नहीं, लेकिन जब उनकी आवाज़ सुनी तब उसको मालूम हुआ कि ये उसके माता पिता हैं, और वो उनसे लिपट के खुशी के आंसू बहाए होंगे, रोया होगा, और यीशु मसीह का कितना धन्यवाद करता होगा वो मनुष्य कि हे प्रभु, ये जीवन आज मिला है, पहले मैं मुर्दा था। क्यों? मुर्दे मनुष्य ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल फिर सकते हैं। वो पत्थर की तरह होते हैं, जैसे संसार के लोग इन पत्थरों की पूजा करते हैं। लेकिन वो मनुष्य अब जी उठा था, उसमें जीवन आ गया था। वो हर वस्तु को देख देख कर हैरान होता था कि ये कैसे बनी होगी, ये कितनी सुंदर है। मेरी आंखें प्रभु ने मुझे देखकर कितना आनंदित कर दिया है। उसकी आंखें चारों तरफ ढूंढती होंगी कि वो कौन है प्रभु जिसने उसकी आंखें खोली है, क्योंकि उसने उसकी केवल आवाज सुनी थी, देखा नहीं था, छुआ नहीं था। यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ था। सुनिए, उसे भविष्यवक्ता की उपाधि उसने दे दी और फरीसी अगुओं का मुंह बंद कर दिया, और इस बात से ही बहुत परेशान हो गए कि ना कोई दवा, ना कोई दारू, ना कोई मरहम पट्टी, ना कोई चिकित्सा दी गई है कि एक जन्म के अंधे की आंखें जो थी ही नहीं वो कैसे बन सकती हैं। वो आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। भाई तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, कोई कौन बता सकता है, क्योंकि ये लोग अकल के अंधे थे, आंखों से देखते थे लेकिन इनको सूझता नहीं था। ये कानों से सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये लोग, वचन यशाया का पूरा होता है कि इनकी आंखें भारी हैं, कान बंद हैं, और इनकी जुबान केवल मुंह से हाय प्रभु, हाय प्रभु हाय प्रभु कहते हैं, हे प्रभु नहीं बोलते, क्योंकि इनके दिल तक प्रभु की आवाज पहुंचती ही नहीं। और आज भी संसार में आपको ऐसे लोग 100 में से
80 मिलेंगे। 10 वो होंगे जो विश्वास करते हैं हाँ कोई परमेश्वर है। 10 वो होंगे जो कहते हैं हाँ हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है। कोई प्रभु यीशु मसीह जो है, चाहे उनको ना भी देखा हो, क्योंकि वचन कहता है जो देखकर विश्वास करता है वैसे मत बनो, जो बिना देखे विश्वास करता है वो बनो। जैसे थोमा पकड़ा गया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, एक जन्म के अंधे की आंखें उसने कैसे खोल दी। तब वो मनुष्य जो सोच रहा था कि उसने मिट्टी को गीला किया था और मेरी आंखों पर लगाई थी और कहा था कि जाकर कुंड में धो ले, और वहां से जब गया तो वो मिट्टी उस पानी के साथ मिलकर वहां आंखें बन गई। अब आप सोचेंगे वो कैसे बन गई। जैसे यहेजकेल में हड्डियों से परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा, जिसको वो मनुष्य की संतान कहता था, सारी हड्डियों में जीवन भर दिया और वो सारी के सारे लोग जीवित होकर अपने घरों को चले गए। क्या वो अचंबा नहीं है? ऐसे अचंबे काम केवल प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के वसीले से करता है, और इसमें पितर आत्मा जी का बहुत बड़ा साथ और हाथ होता है, यानी कि अनुग्रह पर अनुग्रह होता है। सुनिए, क्योंकि संसार में मिट्टी से सूर्य बनाने वाली बात थी उसकी आंखों को चंगा करना। मिट्टी से, क्योंकि आंखें भी हमारी ज्योति हैं। वचन कहता है कि जिसकी आंखें साफ शुद्ध हैं उसका पूरा बदन साफ शुद्ध है। सुनिए, और अपने लिए परमेश्वर का पुत्र कभी महिमा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ये लोग उल्टी सीधी बातें करते जाएं और परमेश्वर इनके खाते में लिखता जाए। सुनिए, वो हमेशा चंगा करने वाले को चुप रहने को कहता था, जबकि संसार में आज भी चरवाहे उसके वचनों पर नहीं चलते। वो अगर किसी का बुखार उतार देते हैं तो वो ढिंढोरा पीटते हैं, गले में ढोल लगाकर नाचते गाते बताते हैं हमने फलाने बंदे का बुखार उतार दिया है, जबकि वो बंदा कहता है भाई मैंने तो डॉक्टर से दवाई ली थी इसलिए बुखार उतर गया। उसके बाद कहते तू चुप, तू नहीं बोलना, हमने तुमको चंगा किया है। यानी इसीलिए प्रभु उनको क्या कहेगा, हे कुकर्मियों मैं तुझे नहीं जानता। सुनिए, इस बात की चर्चा बार बार वो करते हैं जो आज के चरवाहे हैं। वो केवल अपनी महिमा चाहते हैं। सब झूठे मसीह और झूठे अगुवे और स्वयं भू अपने आप को भविष्यवक्ता बनाने वाले संसार में आ चुके हैं। यह प्रभु को नहीं अपने व्यापार को ही बढ़ाते हैं। यीशु ने पिता की ओर से अपनी थूक उस मिट्टी में डाली थी और उस मिट्टी को सानकर यानी कि गूंथ कर उसकी आंखों पर लगाया था, क्योंकि मनुष्य मिट्टी से बना है। सुनिए, और उसकी आंखें बना दी जैसे परमेश्वर ने आदि में आदम को बनाया था और अपनी सूरत और सीरत में उसको रचा बसाया था। यीशु ने भी अपने पिता के कहे हुए किए हुए काम के मुताबिक उसकी आंखें बनाई थी। आपको हम ये बात पढ़कर सुनाते हैं, यूहन्ना की इंजील 9वां अध्याय उसकी 5 से 7 आयत में। सुनिए,
जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ है भेजा हुआ। और उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। अब आप देखिए कि क्या यीशु मसीह ने कोई मरहम पट्टी की, क्या उसका कोई टांका लगाया, क्या उसका चीरा दिया या कुछ और दवा लगाई? कुछ नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह के पास कुछ नहीं होता था, केवल वस्त्र पहने हुए थे, बस वही थे। बाकी सब कहां था? उसके हृदय में। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि जिस बात को आप देखते हैं, सोचते हैं, प्रभु से मिन्नत कीजिए, प्रभु जी इसके बारे में हमें बताइए, हम इसको समझने की कोशिश करें। क्यों? हम विश्वास करते हैं कि सारा काम आपने किया है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो वचन रोज की तरह आपने दिया वो हमने प्रचार किया, बल्कि हम नहीं बोले, आप हमारे होठों के द्वारा लोगों को ये प्रचार बताया, सुनाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं कि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, आशीष पाएँ और सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे, ताकि सब के सब लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती प्रार्थना यीशु के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।